दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अमाशय के बारे में। भी अमाशय क्या होता है, अमाशय की संरचना कैसी होती है, अमाशय के भाग कौन कौन से होते हैं और अमाशय के कार्य कौन कौन से होते हैं। और साथ ही में पढ़ेंगे अमाशय की औतिकी यानी हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमच। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। और डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई पहले की 2 वीडियो नहीं देखी तो कृपया देख लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो अमाशय जो होता है वो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। तो इसकी स्थिति बताइए कि डायफ्राम के नीचे होता है, उदर गुहा में बाईं ओर होता है। यह लचीली थैले समान संरचना है। इसकी दीवारें मोटी, पेशीय तथा वल्लित होती है। बिल्कुल लचीली होती है ये संरचना और थैले समान संरचना होती है। यू शेप भी बोल सकते हो। इसकी दीवारें मोटी होती है, पेशीय तथा वल्लित होती है। इन वलनों को, जो वलन पाए जाते हैं इसकी दीवारों के अंदर, उन्हें बोलते हैं रगी। रगी बोलते हैं। अमाशय की दीवार में कर्माकुंचन गति द्वारा अमाशय में भोजन पिसकर लई जैसा हो जाता है। भोजन पिसकर लई जैसा हो जाता है। कौन सी गति के कारण? कर्माकुंचन गति के कारण या कर्माकुंचन गति के द्वारा। अमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 कौन कौन से भाग है? पहला भाग है कार्डियक भाग, पाइलोरिक भाग, फंडिक भाग। यानी कार्डियक रीजन, पाइलोरिक रीजन, फंडिक रीजन। ठीक है, या पार्ट भी बोल सकते हो। ये है इसका डायग्राम। तो ये है अमाशय का डायग्राम, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमच। तो देखिए ऊपर ही ऊपर है, ये है इसोफेगस यानी ग्रसनी। इसोफिगस, ग्रसनी या ग्रासनली भी बोलते हो। यहाँ पर है ये कार्डियक भाग है ऊपरी ऊपर। ये मध्य का जो भाग है ये है फंडिक भाग। और ये तीसरा और अंतिम भाग जो है वो है पाइलोरिक भाग। और ये लास्ट में ये है ग्रैनी या डुडेनम। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये है पाइलोरिक संकुचक या पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं इसे। और ये जो ऊपर की ओर है जो कि कार्डियक वाले भाग के पास है उसे बोलते हो कार्डियक संकोचक या कार्डियक स्फिंक्टर। और ये है इसोफेगस की बात होगी। ये है डायग्राम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमच। ठीक है, तो ये था अमाशय का डायग्राम। अब आगे देखते हैं। तो आगे की अगर मैं बात करूं तो ग्रास नली अमाशय के कार्डियक भाग में खुलती है। ग्रास नली कहाँ खुलती है? कार्डियक भाग में खुलती है, जैसा कि डायग्राम में भी हमने देखा। ग्रास नली के द्वार पर एक पेशीय कपाट होता है। द्वार पर क्या होता है? एक पेशीय कपाट होता है, जिसे क्या कहते हैं? कार्डियक संकोचक या कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। अभी हमने डायग्राम के अंदर देखा था। ये जो कपाट है ये भोजन को ग्रास नली से अमाशय में अन्य को तो रोक देता है, परंतु ग्रास नली में नहीं जाने देता। भोजन को जो है वो ग्रास नली से अमाशय में तो जाने देता है, लेकिन वापस ग्रास नली में जाने नहीं देता भोजन को। ग्रास नली से जो भोजन आया इसोफेगस से वो वापस अमाशय में जा सकता है, लेकिन अमाशय से वापस ग्रास नली में नहीं जा सकता। कौन? ये कपाट जो होता है वो यहाँ पर मदद करता है। इसी प्रकार पाइलोरिक भाग के ड्यूडेनम में खुलने वाली छिद्र पर पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। वहाँ पर अभी हमने डायग्राम के अंदर देखा था पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो अंत्र में आए हुए भोजन को अमाशय में वापस जाने नहीं देता। जो अंत्र में जो भोजन एक बार अमाशय से आ गया उसे वापस अमाशय में जाने से रोकता है। कौन? पाइलोरिक स्फिंक्टर। जबकि जो आपका कार्डियक स्फिंक्टर है वो क्या करता है? ग्रास नली से अमाशय में आए भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है। ये था अमाशय की संरचना और डायग्राम हमने देखा, इसके भाग भी देखे। अब हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमच यानी अमाशय की औतिकी की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। औतिकी की अगर बात करूँ तो अमाशय की दीवार में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। पहला भाग होता है सिरोसा भाग। कौन सा भाग? सिरोसा। सिरोसा जो होता है वो बाहर की ओर विसरल पेराटोनियम का बना होता है, जबकि उसके नीचे का जो स्तर होता है वो अंतराली कोशिका का बना होता है। इसे सब सिरोसा स्तर कहते हैं। अब पूछ लिया जाए सब सिरोसा स्तर क्या है, तो जो सिरोसा स्तर में नीचे का जो स्तर होता है वो अंतराली कोशिका का बना होता है, जिसे सब सिरोसा स्तर कहते हैं।
दूसरा स्तर होता है पेशी स्तर या मसल लेयर इसे कहते हैं। यह जो होता है ये अन्य भागों से अधिक मोटा होता है। आगे जो भाग पढ़ेंगे, पीछे हमने सिरोसा पढ़ा, उन सब में ये मोटा होता है और चौड़ा होता है अधिक। तीसरा भाग है अधश्लेष्मी का स्तर, ये पतला व ग्रंथिहीन होता है। चौथा है श्लेष्मी पेशी स्तर। श्लेष्मी पेशी स्तर क्या होता है? ये कम विकसित होता है, इसका भीतरी स्तर वर्तुल पेशियों का बना होता है। श्लेष्मी स्तर जो होता है ये बहुत कम विकसित होता है, कम डेवलपमेंट होता है इसके अंदर, और इसका जो भीतरी स्तर जो होता है वो वर्तुल पेशियों का बना होता है। वर्तुल पेशी क्या है? इस पेशियों के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं भी पेशी के बारे में हमें पढ़ाइए, तो आप कमेंट में बताइएगा, ज़रूर हम इस पर वीडियो बनाएंगे। उसके बाद है पांचवा स्तर है म्यूकोसा स्तर। म्यूकोसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछली वाली वीडियो के अंदर, जो म्यूकोसा होता है और श्लेष्मा होता है उससे वो एक ही है। और म्यूकोसा के बारे में हम जब भी पढ़ेंगे, हर जगह आमाशय में भी आएगा ये, और आंत की ओतिकी पढ़ेंगे वहाँ पर भी आएगा। म्यूकोसा जो होता है वो मुख गुहा में लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है। म्यूकस जो एक पदार्थ होता है उसका बना एक स्तर होता है जिसे म्यूकोसा या श्लेष्मिक स्तर बोला जाता है। इसमें जो होता है म्यूकोसा स्तर में लेमिना प्रोपिया पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है लेमिना प्रोपिया क्या है? लेमिना प्रोपिया जो होता है वो स्तंभी एपिथेलियम कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, लेमिना प्रोपिया क्या है? म्यूकोसा स्तर में पाई जाने वाली एक संरचना है जो कि स्तंभी एपिथेलियम कोशिकाओं की बनी होती है, यानी कोलम एपिथेलियम सेल्स का बना होता है। म्यूकोसा लेमिना प्रोपिया में धंसकर, म्यूकोसा जो होता है वो लेमिना प्रोपिया में धंस जाती है और अनेक क्या बनाती है? जठर ग्रंथ बनाती है, और प्रत्येक ग्रंथ में 3 से 7 जठर ग्रंथियाँ होती है। म्यूकोसा जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, म्यूकोसा जो होती है वो लेमिना प्रोपिया में धंसकर अनेक जठर ग्रंथ बनाती है। प्रत्येक ग्रंथ में 3 से 7 क्या होती है? आपकी जठर ग्रंथियाँ होती है। जठर ग्रंथियाँ जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, फंडिक ग्लैंड्स, कार्डियक ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स। यानी फंडिक भाग में पाई जाने वाली फंडिक ग्लैंड्स, कार्डियक भाग में पाई जाने वाली कार्डियक ग्लैंड्स, पाइलोरिक भाग में पाई जाने वाली पाइलोरिक ग्लैंड्स। मनुष्य के आमाशय में लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियाँ होती है। जठर ग्रंथियाँ आपको पता है ये क्या करती है? जठर रस का स्रावन करती है। ठीक है, अब बात करेंगे आमाशय के कार्यों की। तो हमारा लास्ट टॉपिक जो कि आमाशय या स्टमच से जुड़ा हुआ है वो है आमाशय के कार्य। तो आमाशय क्या करता है? बेसिकली भोजन का संग्रह करता है। एक तो नंबर 1 बात कि जो ग्रासनली से भोजन आया है उसे कई देर स्टोरेज करता है अपने अंदर, और उस भोजन में क्या कर देता है? भौतिक परिवर्तन कर देता है। ठीक है, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो कि भोजन को क्या करता है? अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। आमाशय में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियाँ जठर रस का स्रावन करती है जो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का आंशिक पाचन करती है। अब समझ में आ गया कि जठर रस क्या करता है? जो कि जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है वो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन कर देता है। पूरा पाचन नहीं करता, पूरा पाचन होता है आंत के अंदर, वो आगे होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? आंशिक पाचन होता है। इससे जो स्रावित HCl है, जो हमने पढ़ा अभी कि जो आमाशय से HCl स्रावित होता है, HCl पर एक अलग से वीडियो बनेगी जब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, तो वहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। इससे स्रावित जो HCl है वो भोजन के जीवाणुओं को मारता है। भोजन में उपस्थित जो जीवाणु है उसको HCl जो होता है वो मार देता है। भोजन के अवशोषण का कार्य करता है कौन? आमाशय। तो दोस्तों ये थी डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई एक और वीडियो। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 4 होगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे आंत्र, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में उनके कार्य और उनकी औतिकी, उनकी संरचना, उनकी ग्रंथियाँ सब पढ़ेंगे। तो कृपया सपोर्ट दिखाइए हमें। वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करिए। अगर कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।